खैरियत से होंगे। तो आज मैंने डिस्कॉर्ड के अंदर एक आपसे डिस्कशन की थी इन टर्म्स ऑफ के किसके ऊपर वीडियो चाहिए संडे को। संडे इज़ द फ्री डे। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने ये पोस्ट इसीलिए किया था ताकि मैं ना एक थोड़ा सा ऑब्लिगेटेड फील करूँ कि अगर मेरे ऊपर होता तो कभी मैं कोई वीडियो रिलीज़ नहीं करता, क्योंकि बहुत इसके अंदर है ना टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा नहीं यार, कुछ ना कुछ अपलोड करना है तो लोगों के साथ कमिटमेंट कर लो ताकि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहेगी। तो मैंने आँख बंद करके मैंने कहा भाई क्या चाहिए, ईथ अपडेट चाहिए या वाइक ऑफ पार्ट 5 चाहिए। तो बाय 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 मेजॉरिटी लोगों ने फेवर किया वाइक ऑफ को। सो मैंने मैंने कहा चलो वाइक ऑफ के ऊपर काम करते हैं, वाइक ऑफ को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। वैसे तो मैंने वाइक ऑफ की जो डिटेल थ्योरी है वो मैंने पार्ट 4 के ऊपर आके ख़त्म कर दी थी। और मैंने वाइक ऑफ जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स थ्योरी है उसको जितना एज सिंपल कर सकता था मैं कर चुका हूँ। इससे ज़्यादा सिंपल नहीं किया जा सकता वाइक ऑफ को। काफ़ी चीज़ें जो कॉम्प्लिकेटेड थी उनको मैंने साइडलाइन कर दिया। काफ़ी डिटेल्स को मैंने इग्नोर कर दिया एंड एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपके सामने वाइक ऑफ की शक्ल में प्रेजेंट किया। और इसके अंदर मुझे कुछ मिस्टेक्स देखने को मिली जो कि क्योंकि ऑब्वियसली वाइक ऑफ सीरीज़ को आए हुए भी तकरीबन 2-3 महीने हो गए एंड पीपल वर प्रैक्टिसिंग विद इट। और पीपल को जो रिजल्ट मिले हैं इन लोगों को, आई थिंक इट स्पीक्स फॉर इट सेल्फ। लाइक वाइक ऑफ बहुत पावरफुल एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिवर्सल पैटर्न्स हैं। और ये आई थिंक एवरीबडी शुड नो दैट। क्योंकि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बात करूँगा टेस्ट के ऊपर, अगर आप बाय करते हो स्प्रिंग के बाद जो टेस्ट आता है हेयर, तो यू हैव अ पोटेंशियल टू गेट अ वेरी हाई रिस्क टू रिवॉर्ड सेटअप। तो मैंने सोचा कि कुछ मिस्टेक्स को डिस्कस कर लिया जाए इसके अंदर पार्ट 5 के अंदर। और मिस्टेक्स ऐसे तो बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि बहुत सारी मैं देख रहा हूँ वाइक ऑफ गलतियाँ तो बहुत हैं, गलतियाँ तो बहुत नज़र आ रही होती हैं। तो मैंने उसको थोड़ा सा सम अप करने की कोशिश की है। मोस्ट प्रोबेबली इसको मैं वाइक ऑफ को की जो मिस्टेक्स हैं इसको 2 पार्ट वीडियोस बनाऊंगा। कुछ मिस्टेक्स जो हैं वो इस वाले पार्ट के अंदर डिस्कस हो जाएंगी और कुछ जो मिस्टेक्स हैं वो दूसरे पार्ट के अंदर डिस्कस हो जाएंगी। Anyway, so without a further ado, let's get into the action. So वाइकॉफ को पहले क्विक रिवीजन ले लेते हैं। वाइकॉफ का क्विक रिवीजन क्या है भाई? वाइकॉफ इज एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। वाइकॉफ के अंदर हमें कुछ स्कीमेटिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी होती हैं। हर हर जो रेंज होती है और हर एक्यूमुलेशन वाइकॉफ नहीं होती। वाइकॉफ की सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उस रेंज के अंदर ऐसी चीज़ें दिख रही होती है जो कि इंडिकेट कर रही होती हैं कि यस या ये एक वाइकॉफ का पैटर्न एस्टेब्लिश हो रहा है। फिर हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, लाइक प्रिलिमिनरी सप्लाई पीएस एंड एआर एससी, क्या कहते हैं, सेकेंडरी टेस्ट फेज भी। ये सारी मैं वाइक ऑफ पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं उसके अंदर नहीं जाना चाह रहा। अगर कोई न्यू सब्सक्राइबर या कोई न्यू बंदा देख रहा है वो जाके वाइक ऑफ सीरीज़ पार्ट 1 से देखना शुरू करे। एंड आई एम टेलिंग यू इट इज़ द बेस्ट वाइक ऑफ कंटेंट इन पाकिस्तान, इन उर्दू। इससे अच्छी तरीके से वाइक ऑफ आपको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि जितना ड्रिल डाउन करके मैंने किया इसके ऊपर, मैंने जितनी मेहनत की है, यू डोंट इवन हैव द आइडिया। इवन एक बंदा मुझे मुझे एक दफ़ा कह रहा था कि यार वाइक ऑफ आप इतना सिंपल नहीं है जितना आपने करके बताया, लेकिन हेड्स ऑफ टू यू कि आपने इतना इतना इतने एडवांस कॉन्सेप्ट को आपने एक ड्रिल डाउन कर दिया इतनी सिंपल वे के अंदर कि अब हर कोई उसे समझ सकता है। और ये भी देखने को मिलता है कि जो डिफरेंट जगहों पे अब वाइक ऑफ नज़र आने लग गया है डिफरेंट ग्रुप्स में, मैं देख रहा होता हूँ। एंड आई डोंट वांट टू यूज़ बिग वर्ड्स बट आई थिंक इसको कॉमन कराने में स्पेशली वाइक ऑफ को पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर आई थिंक मुझे अपना एक रोल महसूस होता है। एनीवे, सो कुछ मिस्टेक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये ना, आप इस बात को अपने दिमाग में रखना कि वाइक ऑफ जो है ना एक रिवर्सल पैटर्न है, सही है। आप लोग उसे पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आता, हालांकि मैं इतना क्लियरली मैंने बोला था कि ये एक रिवर्सल पैटर्न है, खुदा के वास्ते इसको कंटिन्यूएशन की तरह ट्रेड नहीं करना। तो मोस्ट पीपल आर लाइक यार कि वो क्या कर रहे होते हैं कि अप ट्रेंड के अंदर भी है ना वाइक ऑफ को ट्रेड कर रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वाइक ऑफ का ब्रेकआउट हो चुका है, लाइक फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू।
अच्छा, इससे पहले कि मैं उसकी उसकी तरफ जाऊँ, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। वाइकॉफ के का ये वाला जो फेस है, ये वाला हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं होता, क्योंकि हमारी जो एंट्रीज होती हैं वो इस वाले फेस की बेस के ऊपर होती हैं, सही है ना। तो हम ये वाला फेस जो होता है वो सिर्फ फॉर्म होने देते हैं, और जो हमारी एंट्रीज होती हैं वो वाइकॉफ की राइट साइड पे आखिरी आखिरी हमारे पास वाइकॉफ के दो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जो कि एसेंशियली एक ये मिलती है आपको टेस्ट के ऊपर। टेस्ट के ऊपर आप जो है एक हायर रिस्क रिवॉर्ड टारगेट कर सकते हो, और जो आपके पास एलपीएस के ऊपर अगर आप बाई करते हो तो ऑब्वियसली वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी कंफर्मेशन दे देगा, और चांसेस ऑफ गेटिंग स्टॉप लॉस हिट थोड़े से कम हो जाएंगे, बट देन आपका रिस्क रिवॉर्ड भी कम हो जाएगा, क्योंकि फिर आप अगर आपको कहीं सूटेबल जगह के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा तो वो थोड़ा सा स्टॉप लॉस वो वाइड ही रहेगा कंपेयर टू टेस्ट, क्योंकि टेस्ट का स्टॉप लॉस काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि स्प्रिंग के नीचे बस आप स्टॉप लॉस रखो एंड आपकी इजी एंट्री और आपके एग्जिट्स डिफाइन होते हैं। पहला टीपी आपका बाय द वे एआर की रेंज होता है, एआर का जो हाई होता है ना वो आपका पहला टीपी होना चाहिए, probably take 25% ऑफ फ्रॉम देयर। लेकिन टेस्ट के साथ अगेन मैं ये कहता हूँ कि यार के टेस्ट करोगे तो फिर टेस्ट के ऊपर ट्रेड करोगे तो इट इज़ रिस्की ऑब्वियसली। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम जो है क्या कहते हैं मिस्टेक्स डिस्कस करनी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, मैं तो परेशान हो गया हूँ लोगों को देख देख के वो अपने ऐसे नए नए वाइकॉफ ईजाद कर लिए हैं कि मुझे भी सोचना पड़ता है कि यार ये क्या हो गया, मुझे इनसे सीखना पड़ेगा यार, ये क्या करते फिर रहे हैं लोग। एक बंदा कह रहा होता है यार ये बाइक ऑफ ये बनाया है, मुझे वो हंसी आ रही होती है। फिर दूसरा बंदा कह रहा है हाँ हाँ वैलिड है मैं तो मुझे इसमें नहीं, मतलब मैं कोई वो गुरूर वरूर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो वही मिस्टेक्स करने के लिए, मैं क्लियर करने के लिए मैं आ जाया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो यार एक मैं पता नहीं कितनी दफ़ा बता बता के थक गया हूँ, आप लोगों को पता नहीं ये समझ बात क्यों नहीं आ रही है, हालांकि मैंने क्लियर वर्ड्स में ये बात बोली थी, वो यही थी कि वाइकॉफ एक रिवर्सल पैटर्न है, रिवर्सल अक्यूमुलेशन पैटर्न है। लाइक अक्यूमुलेशन के बाद ट्रेंड ने चेंज होना है, सही है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ट्रेंड ने चेंज होना है। आप लोग इसे कंटिन्यूएशन की तरह ट्रेड क्यों करते हो? असल में आप वाइकॉफ, जो कि क्लियरली एक रिवर्सल पैटर्न है, आप उसे रीअक्यूमुलेशन की रेंज में फाइंड करना चाहते हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देख रहा होता हूँ कि यार बाइक ऑफ एक्यूमुलेशन की बात कर रहे होते हैं लोग, और वो अप ट्रेंड के अंदर बना रहे होते हैं, तो मुझे मेरी तो समझ में नहीं आता कि बाइक ऑफ की जो एक्यूमुलेशन है वो अप ट्रेंड में हो कैसे सकती है। ठीक है, तो यूजुअली री एक्यूमुलेशन एक रेंज ट्रेडिंग होती है, आप उसके अंदर आराम से नॉर्मली रेंज ट्रेड करो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार के एक सेकेंड, या मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आप लोग करते क्या हो, यहाँ से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ एस के बाद से, प्राइस ने अपनी ये नई रेंज फॉर्म करना शुरू की, आप लोग यहाँ पे बाइक ऑफ ढूंढने लग जाओगे। देखो यहाँ पे अगर इस वाले ट्रेंड के अंदर है ना, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन वाइक ऑफ देखे जाएंगे, इसमें आप री एक्यूमुलेशन के अंदर अगर आप ज़बरदस्ती अपना एक्यूमुलेशन मॉडल बनाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से नहीं चलेगा। तो फर्स्ट जो मुझे वो क्लियर करना था कि जो प्रॉपर एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीमेटिक मैंने सिखाई है उनके लिए ट्रेंड बहुत ज़रूरी है। आप अगर मुझे अब अगला चार्ट ऐसा नज़र नहीं आना चाहिए कि अप ट्रेंड के अंदर एक्यूमुलेशन हो रही है और डाउन ट्रेंड के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा, नो। डाउन ट्रेंड के अंदर अक्यूमुलेशन होगी, अप ट्रेंड के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, सही है। उसके बाद जो रही बात री एक्यूमुलेशन की, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि री एक्यूमुलेशन के जो फेजेस हैं, हम ज़रूरी नहीं है कि यार कि हमेशा री एक्यूमुलेशन हो सकता है मार्केट मेकर्स क्या करें कि भाई एक्यूमुलेट करें एंड देन जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो एक आपको मिला एक्यूमुलेशन का स्कीमेटिक, और आपको एक दूसरा मिला फॉरेन डिस्ट्रीब्यूशन का स्कीमेटिक। आप एक्चुअली में क्या कर रहे होगे, उसे री एक्यूमुलेशन समझ के ट्रेड कर रहे होगे, और वहाँ पे ज़बरदस्ती का वाइक ऑफ ढूंढने की कोशिश करोगे, जो कि मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे मिलेगा। आप वहाँ पे बी सी कह रहा हूँ, पी एस, सेलिंग क्लाइमेक्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो ये अप ट्रेंड के अंदर है ना प्राइस, यहाँ पे मुझे बताओ, अगर आप इसको यहाँ पे अगर आप एक्यूमुलेशन वाइक ऑफ बनाने की कोशिश करोगे तो इस पूरे के अंदर पी एस वाई किधर है, सेलिंग क्लाइमेक्स किधर है? तो ज़बरदस्ती लोग बनाने की कोशिश करते हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग इन माई ओपिनियन, क्योंकि जब वाइक ऑफ की असल एक्यूमुलेशन यहाँ पे हुई है, नीचे हुई है, इस साइड पे हुई है, ठीक है ना। अब जब ये ऊपर ट्रेंड ब्रेक कर चुकी है, और मैंने क्या कहा था कि हमेशा एक्सटेंडेड मूव के बाद कंसोलिडेशन आ रही है, तो ये सिंपली कंसोलिडेट कर रही है, जो कि रीअक्यूमुलेशन है आपकी। यहाँ पे वाइक ऑफ को मत ढूंढो, और अगर ढूंढना है तो कौन से वाइक ऑफ को ढूंढोगे?
डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ वाले वाइकॉफ को ढूंढोगे, वहाँ पे अगर बन रहा है तो ठीक है यार, फाइन, आप उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो। बट खुदा रहा इससे इसको एज अ रेंज ही ट्रेड करो, रीएक्यूमुलेशन को ट्रेड करने की फजूल की कोशिशें नहीं करो, वहाँ पे कोई वाइक ऑफ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, मैं पता नहीं कितने चार्ट्स देख चुका हूँ जो कि इस तरीके का वाइक ऑफ बना रहे होते हैं। लाइक इसे वो बोल रहे होते हैं कि यार कि ये इस मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा रहा, लेकिन ये स्प्रिंग है, ये सेकेंडरी टेस्टिंग फेज भी है भाई, वो तो सेलिंग क्लाइमेक्स और पीएस के बाद आएगा ना। पीएस बनाया नहीं, आप वो सेलिंग क्लाइमेक्स क्या कहते हैं स्प्रिंग वगैरह की बातें करने लग गए। तो खुदारा कंटिन्यूएशन ट्रेंड के अंदर है ना, वाइक ऑफ को ट्रेड नहीं करें, वाइक ऑफ कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं है, वाइक ऑफ एक प्योरली रिवर्सल पैटर्न है। सही है, तो इसको सिंपली रेंज की तरह ट्रेड करें जिस तरीके से आप करते हैं, अनटिल इट ब्रेक्स। और हो सकता है वो वाकई रीएक्यूमुलेशन और हम फर्दर टू द अपसाइड जाएं और फिर हम वहाँ पे हम थोड़ा सा और ऊपर चले जाएं और वहाँ पे हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन होते हुए देखें, ऐसा भी हो सकता है। और या ऐसा भी हो सकता है कि यार यहाँ पे आपको अक्यूमुलेशन के फ़ौरन बाद इस रेंज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीमेटिक मिल जाए और हम वापस से वहाँ से रेंज को ब्रेक डाउन कर लें और नीचे चले जाएं। सही है, तो एक ये कॉमन मिस्टेक थी जो मैंने करेक्ट कर दी। नेक्स्ट मिस्टेक क्या है, लेट्स सी। मैंने यहाँ पे एक दो लिख के रखी हुई थी जिनको मुझे डिस्कस करना था। अच्छा, फॉर गॉड सेक, आप ये देख रहे हो पीएस, दिस इज मिस्टेक नंबर 2। मिस्टेक नंबर 1 क्या थी? मिस्टेक नंबर 1 ये थी कि हमने कंटिन्यूएशन में वाइकॉफ को ट्रेड नहीं करना है, वाइकॉफ एक रिवर्सल है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी रिवर्सल होगा, अक्यूमुलेशन के अंदर भी रिवर्सल होगा। नाउ दिस इज द सेकंड पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट इज दैट के पीएस और सेलिंग क्लाइमेक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। लाइक क्लियरली विजिबल होगा कि यार के पीएस के अंदर और सेलिंग क्लाइमेक्स के अंदर क्या मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लाइक अच्छा खासा गैप होना मौजूद होना चाहिए, क्योंकि सेलिंग क्लाइमेक्स पे जिन रिटेल ने कैपिचुलेशन करनी है वही पीएस के ऊपर बायर भी है। वो जो अपने बैग अनलोड करेगा वो हल्के से मूव पे अपने बैग्स को अनलोड थोड़ी करेगा। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो उसको क्या करते हैं, कुछ लोग इस तरीके से करते हैं और इस तरीके अगर इस स्कीमेटिक को फॉलो करेंगे तो सेलिंग क्लाइमैक्स नेवर हैपेंड। वो आगे आप कितने भी स्वीप कर लो, वो उसको एसटी बोल लो, स्प्रिंग बोल लो, कुछ भी हो जाएगा। अगर इतना सा सेलिंग क्लाइमैक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड, सेलिंग और बाइंग क्लाइमैक्स स्वीप्स नहीं होते। स्वीप्स यूटी, स्प्रिंग, सेकेंडरी डजन फेज भी, ये स्वीप्स होते हैं। सही है, ये एक प्राइस आती है, वेक करती है, स्टॉप लॉसेस ऑर्डर्स को ले जाती है, ये स्वीप्स होते हैं। सेलिंग क्लाइमैक्स स्वीप नहीं होता। सेलिंग क्लाइमैक्स या बाइंग क्लाइमैक्स फुल टाइम कैपिचुलेशन होती है और वो एक सिग्निफिकेंट मूव डाउन होता है। ठीक है, तो एक मैं चाह रहा था कि यार आपको ये बता दूं कि आप इसको देख लो। नंबर नंबर 1, पहली मिस्टेक थी कंटिन्यूएशन वाइक ऑफ में, कंटिन्यूएशन में वाइक ऑफ को ट्रेड नहीं करना है, ओनली रिवर्सल्स के अंदर वाइक ऑफ को ट्रेड करेंगे। नंबर 2 के भाई आपकी जो बाइंग क्लाइमैक्स होगा वो सिग्निफिकेंटली डीपर होगा देन योर PSY, और अगर आपका सेलिंग क्लाइमैक्स है वो सिग्निफिकेंटली डीपर होगा देन आपकी प्रिलिमिनरी सपोर्ट। ठीक है ना। और दूसरी, और जो थर्ड मैं फाइनली डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये वाली बात है जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि देखें, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि जो स्प्रिंग है और जो एस्टीन फेज बी हैं, ये लिक्विडिटी स्वीप्स होते हैं। सही है, तो इट इज़ प्री रिक्विजिट फॉर देम कि वहाँ पे आपको लो वॉल्यूम देखने को मिले। एंड जो मैं अब बताने लगा हूँ वो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग है अगर ये आपको दिखे। और वो सबसे इम्पोर्टेंट रेड फ्लैग ये है कि मैं चाहता हूँ कि स्प्रिंग के ऊपर और एसटी फेज बी के ऊपर जो वॉल्यूम हो वो मिनिमम हो। अगर यहाँ पे वॉल्यूम आ रही है तो इसका क्या मतलब है? देखो, मैंने बताया था कि वाइकॉफ की जो आफ्टर AR और ST के बाद सेकेंडरी टेस्ट के बाद, नॉट सेकेंडरी टेस्ट फेज बी, फर्स्ट सेकेंडरी टेस्ट के बाद ये जो एक्सटेंडेड कंसोलिडेशन होती है वो क्या होती है? सारी सेलिंग को एग्जॉस्ट करने के लिए होती है ताकि प्राइस को ऊपर लेके जाया जा सके। तो इट डजंट मेक सेंस कि भाई स्प्रिंग के ऊपर में वॉल्यूम क्यों आ रही है।
नाउ देयर कैन बी टू रीजंस फॉर दैट जो कि मुझे लगता है, बट दे आर नॉट रेलिवेंट, इट डजेंट मैटर। मैं कह रहा हूँ जो वॉल्यूम आया आपने ट्रेड नहीं करना है। पहला रीज़न ये हो सकता है कि आप ओवरऑल वाइकॉफ को गलत आइडेंटिफाई कर रहे थे, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो मार्केट मेकर्स थे जिन्होंने सारी बाइंग करी थी और सेलिंग को एग्जॉस्ट किया था, दे डिसाइड कि यार नहीं, हम प्राइस को थोड़ा सा और नीचे लेके जाएंगे, प्लान कैंसिल, मूव प्राइस लोअर। तो वो क्या करेंगे, वो जो खुद ही जिन्होंने बैग्स ख़रीदे थे, जो उन्होंने बैग्स फिल किए थे, वो अपने बैग्स को अनलोड करना शुरू कर देंगे अपने जहाँ से अपनी एंट्री प्राइस से ऊपर ही उनको के ऊपर ही उनको बेचना शुरू कर देंगे। और उस वजह से मार्केट के अंदर वॉल्यूम आएगा, बिकॉज इसके अलावा कोई चीज़ सेंस नहीं बनाती, क्योंकि रिटेल के पास इतना वॉल्यूम नहीं है कि वो वापस से यहाँ पे इतना सेलिंग वॉल्यूम आ सके, अनटिल और अनलेस कोई एक मेजर न्यूज़ इवेंट ना हो रहा हो दुनिया के अंदर, तो तब इट मेक सेंस। बट ईदर वे, अगर सेलिंग क्लाइमेक्स के ऊपर हाई वॉल्यूम आ रहा है और वो हाई वॉल्यूम इज़ अ मेजर रेड फ्लैग, क्योंकि वो तो लिक्विडिटी स्वीप है, वहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आना चाहिए। तो यू हैव टू लुक इनटू दैट कि अगर आपको स्प्रिंग के ऊपर ज़्यादा वॉल्यूम मिल रहा है और उतना ही वॉल्यूम मिल रहा है जितना आपको सेलिंग क्लाइमेक्स के ऊपर मिला था, तो इट इज़ एन इंडिकेशन कि रेंज का ब्रेक डाउन कन्फर्म है। खुदा के वास्ते इसको ट्रेड हमने नहीं करना है, ठीक है। तो ये 3 मिस्टेक्स हैं। बाकी जो मिस्टेक्स हैं वो हम इंशाल्लाह पार्ट 6 के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो आज हमने 3 मिस्टेक्स देखी अपनी, कि कंटिन्यूशन वाली, दूसरा हमने देखा कि यार कि जो आपका सेलिंग क्लाइमेक्स और बाइंग क्लाइमेक्स होगा वो आपका ऑलवेज बी मच 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 डीपर देन क्या होगा, पीएस या पीएसवाई, लाइक देखने से पता चल रहा होगा, ठीक है। और सेकंड मैंने आपको ये बात बताई कि यार कि सेकेंडरी टेस्ट एंड फेज़ बी, थर्ड सॉरी, सेकेंडरी टेस्ट एंड फेज़ बी और जो स्प्रिंग होते हैं वो लिक्विडिटी स्वीप्स होते हैं, और वहाँ पे लोएस्ट वॉल्यूम पे वो होने चाहिए। हाई वॉल्यूम का मतलब ये है कि हाई वॉल्यूम इज़ जस्ट अ मेजर रेड फ्लैग। उसकी रीजनिंग मैंने आपको दे दी, बट इट डजेंट मैटर कि यार कि उसकी रीजनिंग क्या है, मे बी कपल ऑफ रीजंस हो सकते हैं और उसके अलावा, बट द थिंग इज़ कि हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो ये 3 मिस्टेक्स थी, इनको हमने डिस्कस कर लिया, और इंशाल्लाह मैं और अगली दफ़ा चार्ट्स के साथ प्रॉबली मैं शो करूँगा कि क्या कुछ लोग मिस्टेक कर रहे हैं। अगर आप लोगों के पास कोई है कि मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई गलत वाइकॉफ की पिक्चर पोस्ट की और मैंने आपको बोला हो कि वो इनवैलिड है, आप काइंडली मुझे इनबॉक्स करें, और ताकि मैं अगली वीडियो के अंदर यूटिलाइज़ करके वो बता सकूं कि यार कि ये वाली गलती थी, एग्जैक्टली मैं इस बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा था, अभी तो मेरे पास खैर इनफ डेटा मौजूद नहीं है। तो कभी भी मैंने अगर आपको बोला हो, आपने कोई पूछा और नहीं भाई मुझे ज़रा ज़रा बता देंगे यार कि वाई कॉस्ट सही है, और मैंने बोला इनवैलिड है इस वजह से, और वो वाली वजह आज की वीडियो के अंदर डिस्कस हो गई है, एंड आई इफ़ यू हैव एनी मटेरियल जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हेल्प आउट कर सकता है लोगों को, तो डू शेयर इट विद मी, डिस्कॉर्ड के अंदर मुझे टैग करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।